आप अपने मुंह से बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और अपने केंद्रीय मंत्री से बताते हैं सिर्फ एक ही का साथ। सबके ये है तो भेजे मोदी जी, न लेना तो मत लो, लेकिन बुलडोजर चलवे करेगा। तो काहे वहां रोका गया कुंभ के मेला में? मुसलमानों को जाने से क्यों रोका गया? जो 800 वर्षों से मुसलमान वहां जाते थे। तुम्हारा क्या काम है? आप इनके मेला में आपका क्या काम है? तो हमारे मजार पर तुम्हारा क्या काम है? हमारे मजार पर तुम्हारा क्या काम है? 57 रुपये पेट्रोल का 70 साल लगाने में, और 2014 के बाद 100 पार कर गया। देखिए, एक तरफ जहां अजमेर दरगाह को गिराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो चद्दर भेज रहे हैं वहां पे दरगाह पे चढ़ाने के लिए। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे कि जो लोग हैं वो कुछ क्या सोच रहे हैं। क्या लगता है जी, प्रधानमंत्री जी चादर भेज रहे हैं और एक तरफ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उसको गिराने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, 2014 के बाद इस देश में राजनीति जो दोगला राजनीति हो रहा है। दोगला राजनीति, क्या राजनीति? दोगला राजनीति। एक पक्ष की तरह दूसरे पक्ष को दबाया जा रहा है, और उन्हीं के कार्यकर्ता विधायक मंदिर और मजार और मस्जिद का विरोध करते हैं, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अजमेर शरीफ चादर भेज रहे हैं। देख लीजिए, चादर भेजते हैं। ये वही चादर है जो चादर उन्होंने भेज रहा है। ठीक है, तो भाई क्या दिक्कत है उससे? आपको क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री है, वो सबके लिए बराबर वो चादर नहीं भेज सकते हैं? ऐसा राजनीति मत कीजिए हमारे देश में, ऐसा राजनीति मत कीजिए। आप अपने कार्यकर्ता अपने संसद से बोलते हैं, मस्जिद पे बोलो, मंदिर पे बोलो, मजार पे बोलो, और आप कर रहे हैं, आप अपने मुंह से बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और अपने केंद्रीय मंत्री से बताते हैं सिर्फ एक ही का साथ। ये कैसा राजनीति कर रहे हैं भैया आप? ये कैसा राजनीति कर रहे हैं? आप इतिहास नहीं पढ़े तो अब इतिहास पढ़िए। आप जाइए, अब इतिहास पढ़िए। आप मुगल का और उनके कार्यकर्ता जो चिंटू लोग हैं, वो मुगल से तुलना हम लोग करते हैं। अरे मुगल ना कोई देश का था ना कभी है, आया राज किया चला गया, उसका भुगतान हम भकेंगे? हम नहीं बोलेंगे। हम देश के नागरिक हैं, थे और रहेंगे। चाहे हिंद भेजने से आपको क्या आपत्ति है? भेजे ना भाई, उनके चादर भेजने से आपत्ति हमको है, इसलिए काहे कि बोलिए कि चादर एक्सेप्ट इसी देश में कुंभ का मेला लगता है, जहाँ मुसलमान को जाने से आपत्ति है इन लोगों को। उसको भी बंद करवाइए, उसको भी खोलिए। आप चादर मजार में मत भेजिए आप, और नहीं तो कुंभ का मेला वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का बाहर का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, तो अगर भेज रहे तो क्या दिक्कत है? तो काहे वहां रोका गया कुंभ के मेला में? मुसलमानों को जाने से क्यों रोका गया? जो 800 वर्षों से मुसलमान वहां जाते थे। तुम्हारा क्या काम है? आप इनके मेला में आपका क्या काम है? तो हमारे मजार पर तुम्हारा क्या काम है? हमारे मजार पर तुम्हारा क्या काम है? मत भेजो चादर। अरे देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा घटिया प्रधानमंत्री तो हमने देखा ही नहीं आज तक। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री देखा नहीं। सुनिए, मेरे देश के युवाओं के साथ कोई खेला, मेरे देश के युवाओं के साथ खेला। हाँ, में पट्टी लगा हुआ है। तो कहाँ से दिखाई देगा भैया? बहुत बड़े प्रधानमंत्री काफी काबिल है, बिल्कुल काबिल है, समझे? अभी आपत्ति है उससे? प्रधानमंत्री जी से काहे आपत्ति है इनको? पता नहीं कौन सा भाई आपत्ति है। ये तो काला चश्मा पहने, तो कहाँ बुझाएगा इनको? अब बताते क्या आपत्ति है? इनके घर में बच्चे नहीं होंगे, इनके घर में युवा नहीं होंगे। आज 2014 के बाद आजादी पाए हैं देश में, इसलिए मोदी जी अच्छे हैं इनके लिए। 2014 के बाद डाटा उठा के देखिए, डाटा ही नहीं पढ़ेंगे, डाटा पढ़िए कि बेरोजगारी सीमा चरण पे है कि नहीं, महंगाई सीमा चरण पे है कि नहीं। इस पे मुद्दा पे बातें नहीं करेंगे। ये मुगल का बात करेंगे, मुद्दा का बात नहीं करेंगे। ये ठीक है, ये मछली पे बात करेंगे, मुद्दा का बात नहीं करेंगे। ये मटन पे बात करेंगे, मुद्दा का बात नहीं करेंगे। साथ महंगाई बढ़ता है कि नहीं? हर देश की बात। इतना अरे इतना महंगाई बढ़ जाएगा? 70 साल 57 रुपये पेट्रोल का 70 साल लगाने में, और 2014 के बाद 100 पार कर गया। इतना हो गया। अरे भैया, इस देश में मुसलमान को, इस देश में हिंदू को गुमराह किया जा रहा है। मोदी की सरकार जैसे बनी है, सिर्फ गुमराह हिंदू को कर रहे हैं। खुदैया करवा रहे थे भारत का, मंदिर का खुदैया करवा रहे हैं, मस्जिद निकल रहा है। देख लीजिए आप, निकल रहा कि नहीं मस्जिद? मंदिर का खुदैया हो रहा है, मस्जिद निकल रहा है। निकल रहा कि नहीं निकल रहा है? संबल में निकल रहा कि नहीं? खुदाई हो रहा है कि मंदिर? अरे मंदिर का खुदाई, जमीन का खुदाई हो रहा है, जमीन का खुदाई हो रहा है, जमीन का। ठीक है, तो ये लोग, एक सुनिए, एक मेरा बगल में देश है जो कैंसर का वैक्सीन बना लिया। ठीक है, और भारत देश जो है अभी तक मंदिर मस्जिद में उलझा हुआ है, खोद रहा है, अभी खोद रहा है उसको। ठीक है, खोदो भारत खोदो अभियान चल रहा है। अरे मुद्दा से भटकाव नहीं, मुद्दा से भटकाव नहीं। जो हमारे हम उसको लेके रहेंगे, जो हमारे हम लेके रहेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, सच को कैसे दबाया? ऐसे नहीं होगा। मतलब ये क्या है? ये क्या मजाक चल रहा है? मजाक है? हमारे ना खोद कर हम खोद भाई, आओ लेकर आएंगे। अभी तू ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे मतलब
मतलब अब देश में, अरे सुनिए, अरे सवाल तो सुनिए भाई, सवाल तो सुनिए, ऐसे नहीं होता। मतलब ये अभी देश में यही बचा है, विकास का काम नहीं होगा, खाली खुद लिया था ना, हम के ले रहे तो फट रहा है, हम ले रहे तो फट रहा है। वो गरीब सोन राहुल गांधी था तो राजीव गांधी था, लिया था ना, अब मोदी है तो फट रहा है। जो हमारा है, जो हमारा है, सुनिए, हाँ बोलिए ना, सवाल दम लेके रहेंगे, सवाल सुनिए, इलम मर जाएंगे हिंदू मुस्लिम में, हो जाए राइट का है ना हो जाए, आप सुनिए, राइट का दम दावत ठोक के कहते हैं। सवाल सुनिए, एक तरफ मोदी जी चादर भेज रहे हैं कि चादर चढ़ाइए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मस्जिद को गिरा दीजिए, क्या है? कहे ना सरकार अपना यथी सबके यथी है तो भेजे मोदी जी, न लेना तो मत लो, लेकिन बुलडोजर चलबे करेगा। ये मेरा देश है, मेरा भारत है, बुलडोजर दम चलेगा, बुलडोजर। अरे जी नहीं जी, जो हमको सही है वही गिरेगा, और न तो सब कैसे मस्जिद गिरा देंगे, जे हमारे वही लेकर रहेंगे। मतलब अभी और बाकी है। हाँ अभी आओ बाकी, अभी तो 2-3 अभी तो फट रहा है, अब अभी फटना आओ बाकी है। देखिए ज्यादा की बात है, मथुरा की बात सुनिए, मथुरा की बात थी, हम लोग बहुत प्यार से बोले कि जो हमारा चीज है उसको वापस कर दीजिए। तो मथुरा और काशी में भी देखिए जो ज्ञान वापी मंदिर है, उस पर भी बहुत मीडियाबाजी हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो क्या बीजेपी सरकार को आप इसी के लिए लेकर के आए थे, मोदी जी को मंदिर मस्जिद कराने? क्या काम हो रहा है ना, क्या काम हो रहा है, कुछ बताइए भाई इतने सारे काम हो रहे, आपको खुद दिख रहा है ना, धरातल पे काम दिख रहा, फिर आप बोलेगा जी क्या दिख रहा, नहीं दिख रहा। यही सोच करके आप लोग मंदिर, मतलब मोदी जी को इसी के लिए लाए थे। हमको बड़ा दुख होता है, 2014 में मन करता है उंगली काट के हटा दें। 2014 में हमने भी वोट दे देते होंगे गुमराहबाजी पर, जो जुमला देख के आए थे, प्रति साल 2 करोड़ नौकरी का जुमला। अगर नहीं था, आपकी हैसियत नहीं थी, आपकी औकात नहीं थी, आपको देना नहीं चाहिए था। लोगों को गुमराह किए, लोग गुमराह करने के बाद मेरा भी वोट कहीं ना कहीं ले लिए, फुल बहुमत में सरकार बना लिए 2014 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जनता जागी और देखिए कहाँ आ गए, 240 पर आगे कि नहीं। और आने वाले समय में सुपड़ा साफ, जिसमें नो डाउट का है कि 2014 के बाद देखिए राहुल गांधी का इस देश से प्रधानमंत्री से की बात नहीं हो रही है, ये नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। सुनिए ना, ये विपक्षी पार्टियों द्वारा जनता को प्रलोभन दिया गया, लोग फटाफट अकाउंट खोले। भैया तो आप प्रलोभन देके तो आप तो कर लिए, फिर इसके बाद क्या हुआ? भैया प्रलोभन नहीं दीजिए। जहां तक की बात है बीजेपी जो बोली वो काम की। जन जन योजना का बात कर रहे हैं, 500 रुपये खाता में दिए थे ओपनिंग करवाने टाइम में, जिसमें खुलवाए थे, 500 रुपये सूख गया गए उसमें चेक करवाने के लिए, अप टू डेट करवाने के लिए 500 रुपये किस बिल में घुसा है हमको नहीं पता, बैंक वाले को भी पता नहीं है कि किस बिल में घुस गया, उस खाता का ही बात कर रहे हैं। और इसमें भी गुमराह करने का काम किया बिहार हिंदुस्तान की जनता को। हिंदुस्तान कितना पैसा जमा किए हैं, कितना पैसा जमा किए? 1 पैसा नहीं जमा किए होंगे। हमने 500 रुपये डाला था, सूख गया वो भी, ठीक है, खत्म। उसको बैंक वाले को भी पता नहीं कहाँ चला गया वो पैसा, स्विट्जरलैंड गया कि न्यूजीलैंड गया, कि मोदी जी अडानी को दिए कि अंबानी को दिए, उसको भी पता नहीं है ये बात को। तो वो भी सूख गया, वो अडानी के खाता में गया कि अंबानी के खाता में, ये मुझे भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम। हम आपसे जानना चाहते हैं, कुछ नहीं का जवाब कि हमारा खाता में सूख गया, बता रहे हैं भाई। किसान सम्मान निधि योजना जो मिल रहा है वो तो खाता में सूख जाता होगा किसान को। एक घर में 4 गो भाई है, बंटवारा जमीन का हुआ है तो 2 चौका 8,000 रुपया रहा है ना, उसके बाद में कम से कम 20 करोड़ आदमी को पाकिस्तान का ही लेके चल गया पाकिस्तान। नहीं बात हो रहा जन जन खोद खाता का, किसान में पहुंच गए। अरे मेरा है, अभी भी खाता है तो बोलिएगा निधि का आप लोग किसका सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपया साल में 6,000 रुपया जो मिलता है, उसके अलावा आप लोग धरती स्थल पर कौन सा उनका योजना आ गया भैया? अटल पे नहीं, चाइना में बुलेट का योजना चल रहा है, बुलेट चल रहा है, यहाँ शौचालय चल रहा है, अभी तक शौचालय का अभियान चल रहा है। 10 करोड़ किसान को जो ये पैसा मिलता है वो खाता में आता है कि नहीं, हम 2 गो में जानना चाहते हैं कि वो चल जाता है कहीं, आता है ना। 5 करोड़ गरीब को मकान बना है, स्पष्ट आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, वो बना है कि नहीं कि खाली रकलबाज है, बना है तो पैसा लगा है कि नहीं में। ये लोग कहते हैं कि कोई काम ना होता है। हम बाबूजी के इलाज कराने हम साधारण नौकरी में हैं, 2-4-10 हज़ार में जाएंगे हॉस्पिटल में तो 1-1 रुपया लगेगा ना। आयुष्मान कार्ड वाला अगर जाएगा प्राइवेटो हॉस्पिटल में, भगवान मत करे किसी का तबीयत खराब हो तो उसमें 2 लाख 4 लाख 1 लाख रुपया लगेगा, वो फ्री में इलाज होगा। ये काम हुआ कि नहीं, ये काम है कि नहीं? ये कार्ड का बात किए हैं अभी, आप चल जाइए मेदांता में, चल जाइए एम्स में, और चल जाइए PMCH में, और वहाँ पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अब वहाँ बैठे रहिए, वहीं पर पेशेंट का इंतजार कीजिएगा। वो कार्ड का कोई मतलब नहीं है, बोलता है ये इलाज इस पे नहीं होगा, ये इलाज इस पे नहीं होगा। आप वहाँ जाइए,
ठीक है, तो यहाँ पर जब तक अंधकार का चश्मा उतरेगा नहीं तब तक इस बिहार का विकास और देश का विकास नहीं होगा। हम 50,000 रुपया दे रहे हैं भाई को, हमको आयुष्मान कार्ड बनवा दे। हम तो हर एक लाभ से वंचित हैं। जिस समाज में जन्म लिए पता नहीं क्या हुआ, हमारे समाज को नहीं बनता है, चूंकि 2-4 हजार रुपया हम कमाते हैं। गरीब को बनता है आयुष्मान कार्ड, हमको कोई बनवा दे, लाभ मिले न मिले, खाली आयुष्मान कार्ड हम बनवाना चाहते हैं। कोई बनवा दे, अगर फायदा ना है तो खाली बनवा दे हमको भाई। भैया इनके बातों से हम सहमत हैं, ठीक है। जाति पर हमेशा जाति पर यहाँ काम हुआ पूरे भारतवर्ष में, अब बिहार में खास करके, ठीक है। लेकिन जिस कार्ड का ही बात कर रहे हैं वो कार्ड का हॉस्पिटल में लाभ नहीं मिलता है। आप चलिए एम्स में, आप मेरे साथ एम्स में चलिए, और जिनके पास कार्ड है बोलिए। आंख में लेंस लगाना है, आयुष्मान कार्ड से हमको लगवा दीजिए। अब छपरा में समझते मस्ती चौक जो है ना, छपरा जिला मस्ती चौक, वो पूरे हिंदुस्तान के आंख के बराबर डॉक्टर अगर आइकॉन बन गया है मस्ती चौक छपरा में। आप चलिए आयुष्मान कार्ड हम मस्ती चौक, आप ले जाइएगा आयुष्मान कार्ड। सुने, हाँ ले जाइएगा। आयुष्मान कार्ड का यूज कैसे होता है आपको पता है? आयुष्मान कार्ड का यूज कैसे होता है, मतलब किस लेवल पे हम रहेंगे तो उसका यूज होगा? आयुष्मान कार्ड का यूज तब होता है जब आप उसी का ना आयुष्मान कार्ड ऐसा नहीं, हम बीपीएल बन गया, बुखार लगाए तो जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड से हो जाएगा। के लिए नहीं। जैसे 20,000 40,000 का जो काम है 1 लाख 2 लाख का है, तो इसमें काम होना चाहिए ना। जैसे लेंस लगाना है, मतलब उसको पहले समझिए कि किस लेवल पे उसका इलाज है। हर चीज के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। जब आप भर्ती हो जाएंगे आप बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, लगता है कि अब ज्यादा पैसा लगेगा आपके यार आसपास कोई, तब उसका यूज होता है। अगर 10-20 हजार लगा सकते हैं तो उसका यूज नहीं हो सकता। आप समझिए, तब लगता है। अब सोचिएगा कि कान में कोई दिक्कत है, लगाए तो वैसे नहीं। 40,000 लेंस का महंगा पैसा है। हम एमसे में गए थे दिखाने के लिए। लेवल का हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे कम लगता हो। जैसे अभी बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे कम पैसे में भी होता है। हम ये नहीं कह रहे, आप अपने हिसाब से करा सकते। तो बोला कि 20,000 रुपया जमा करना पड़ेगा तब जाकर लेंस लगेगा आपको। लोग थे पटना के लोगों से हम बात कर रहे थे, इनके बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।